जब हमारी मम्मी कहीं बाहर जाती है तो तब हम क्या करते हैं? राइका, जब बहुत देर होती है मम्मी घर नहीं आती तो क्या करते हैं हम लोग? विहान, आपकी मम्मी अगर बाहर चले जाए आपको घर पे छोड़ के, तो आप क्या करोगे? रोते हैं रोते हो? क्यों रोते हो? क्योंकि मम्मी की याद आएंगी। याद आती है, अच्छा अच्छा। राइका, आप क्या करते हो? माइक ऑफ है आपका। मस्ती। ओ मस्ती, ठीक है, थोड़ी देर मस्ती करते हैं। पर बहुत देर हो गई, मम्मी बोल के गई कि मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी, बहुत देर हो गई, सुबह से शाम हो गई, मम्मी घर वापस नहीं आई। तब हमको कैसा लगता है? आप क्या करो, क्या करते हो तब? तब आपको कैसा लगेगा रायका? अच्छा, जैसे विहान ने बोला, अकेला। अकेला लगेगा, है ना? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगेगा। स्पर्श, आप कुछ आंसर देना चाहते हो? आपको कैसा लगेगा अगर आपकी मम्मी आपको छोड़ के बहुत देर हो गई चली गई तो पूछो। हाँ स्पर्श, प्लीज। हाँ। हाँ, मुझे अकेले लगेगा कि मैं अकेला हूँ घर पे। अच्छा अच्छा स्पर्श, एक और क्वेश्चन। अगर बहुत देर हो गई, मम्मी आ नहीं रही है, तब तब क्या आता है? तब कैसा लगता है? तब चिंता होती है कि मम्मी अभी तक आई क्यों नहीं। अच्छा, तब आप क्या करते हो फिर? फिर मैं मम्मी को कॉल करता हूँ। अच्छा अच्छा, ओके बच्चों, वेरी नाइस आंसर्स। तो बच्चों, आज ना हम लोग इसी फीलिंग को देखेंगे कि जोसेफ जो है, यूसुफ, उसको कैसा लगता है जब उसके पापा उससे दूर हो जाते हैं और वो आते नहीं है। तो बच्चों, जैसे आप लोगों ने बताया ना, वैसे ही हम लोग इस स्टोरी में देखेंगे। तो उससे पहले मैं चाहती हूँ आप सब लोग अपने अपने आंखें बंद करें, अपने हैंड्स को फोल्ड करें, हम छोटी सी प्रेयर करेंगे, ओके? प्रभु यीशु मसीह, आप हमारी हेल्प कीजिए। हम ये जो स्टोरी सुनेंगे प्रभु, इसके द्वारा आप हमसे बात कीजिए और हमारे लाइफ में एक इटर्नल चेंज लाइए। और प्रभु जी, आप मुझे भी आपके क्रॉस के बिहाइंड में छुपाइए और अपने ब्लड से मुझे क्लीन करके मुझे आप मेरे थ्रू बोलिए प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन। ओके बच्चों, तो आपको ये पिक्चर दिख रहा है क्या? पिछले से पिछले बार निशा दीदी ने हमें बताया था, क्या बताया था? कि जो याकूब है ना, वो बहुत ओल्ड हो गया है, बहुत बूढ़ा हो गया है, और वो ना अपने 12 बेटों को अपने पास बुलाता है और उनको आने वाले दिनों में क्या होने वाला है वो उनको सब बता देता है। आपको पता है बच्चों, उसके जस्ट बाद क्या होता है? उसके जस्ट बाद ना वो मर जाते हैं। मरने का मतलब क्या होता है? वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और वो आंखें भी नहीं खोल सकते, ना वो कुछ बोल सकते हैं, ना कहीं चल सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो याकूब क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। जब ये बात पता चलती है कि याकूब अब नहीं रहे, उनका प्राण जो है वो अब चला गया यहाँ से, अब वो इनके बीच में नहीं रहे, तो जो भाई थे यूसुफ के और यूसुफ, उन सबको बहुत बुरा लगा। तो यूसुफ जो है ना, वो अपने पिता के ऊपर गिर के कि आप कहाँ हो, ऐसा बहुत रो रहे थे, और बहुत बहुत सैड एनवायरनमेंट था वहां पे, सबको बहुत बुरा लग रहा था। अच्छा बच्चों, आपको याद है ना कि ये लोग अब यूसुफ, याकूब और उनका पूरा परिवार, अब ये लोग कौन से कंट्री में थे? मिस्र में ना, इजिप्ट में थे। इजिप्ट किस चीज के लिए फेमस है? मुझे स्पर्श बता सकता है क्या? इजिप्ट किस चीज के लिए फेमस है? पिरामिड। या वेरी गुड, पिरामिड। पिरामिड के अंदर क्या होता है? पिरामिड के अंदर मम्मीज होता है। मम्मी वो हमारी मम्मी नहीं, वो क्या करता है, ये लोग जो भी मर जाते हैं ना, उनको बहुत सारा बाम, और उनको उनके ऊपर बहुत सारे स्पाइसेस और तरह तरह की चीजें लगाते हैं, और फिर उसके बाद वो उनको वो उनकी मम्मीज बनाते हैं, उनको उनके ऊपर एक क्लॉथ लगा देते हैं, और वो इस तरह से उनके डेड बॉडी को प्रिजर्व करते हैं। तो क्योंकि अब याकूब और यूसुफ ये लोग भी मिस्र में थे, और यूसुफ जो है वो वहां का प्रधानमंत्री था ना, तो अब जब याकूब मर गया था, तो उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने
याकूब के बॉडी को भी उसके ऊपर सुगंध द्रव्य लगाए और इस तरह उनका भी मम्मी बनाया। फिर उसके बाद आपको पता है बच्चों, उस दिन यूसुफ ही नहीं, उसके भाई और उसके परिवार वाले ही नहीं, मिस्र के जो लोग थे ना, वो भी पूरे 70 डेज तक, कितने डेज तक, पूरे 70 डेज तक विलाप कर रहे थे, रो रहे थे कि अरे ये हमारे बीच में नहीं रहे। ऐसा बहुत बुरा लगता है ना। फिर उसके बाद पता है बच्चों, 70 डेज जब हो गए ना, तब यूसुफ जो है वो मिस्र के राजा, कौन थे वो, फिरौन, उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरे पिताजी ने मुझे बोला है कि जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे कानान देश में, कौन से देश में रहेगा, कानान देश, कौन सा देश, कानान देश। कनान देश। वेरी गुड। तो कानान देश, वहां जाके मुझे मिट्टी देना, वहां पे मेरा बरियल करना, यहाँ पे मुझे मिस्र में नहीं रखना। तो इस तरह से वो जो यूसुफ जो है वो फिरौन राजा के पास जाके अपनी रिक्वेस्ट रखता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पिताजी के इस डेड बॉडी को ले जाऊं और कनान में वहां पे दफनाऊं। तो और फिर वो बोलता है कि जब मैं ये काम पूरा कर दूंगा मैं वापस आ जाऊंगा, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे ये काम दिया है। तो इसी तरह जो फिरौन है वो कहते हैं अच्छा तुम जाओ, और जैसे तुमने अपने पिताजी को प्रॉमिस किया है ना, उसी तरह से तुम क्या करो, उनको मिट्टी दो और फिर वापस आओ। तो इस तरह से पता है बच्चों, बहुत सारे लोग, सिर्फ यूसुफ और उसका परिवार नहीं, जो मिस्र के जो बड़े बड़े एल्डर्स थे, मतलब जो बहुत बड़े ऑफिसर्स थे, वो सब लेके गए। आप लोग यहाँ देख पा रहे हो कि क्या क्या लेके जा रहे हैं, बहुत सारे एनिमल्स और वो बहुत सारे रथ, उनमें बैठ के लेके जा रहे हैं ना। क्या करने को जा रहे हैं ये लोग कानान देश जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं कानान देश, याकूब की जो डेड बॉडी है उसको वहां पे बरी करने के लिए जा रहे हैं। पर पता है बच्चों, इन्होंने ना कुछ लोगों को पीछे छोड़ दिया था, गोशेन या मिस्र में इन्होंने छोड़ दिया था। किसको छोड़ दिया था, जो छोटे छोटे बच्चे थे और उनकी जो मम्मी थी और उनकी जो मम्मी लोग थे और उनके जो गाय बैल और जो भेड़ बकरी थी ना, वो जो छोटे छोटे चीजें थी, वो सब उन्होंने वहीं पे गोशेन नाम के एक प्लेस में छोड़ दिया। आपको पता है बच्चों, ये लोग ना एक जगह पे आके रुके और इसको इंग्लिश में बोलते हैं थ्रेशिंग फ्लोर। मतलब ये ऐसी जगह है जहां पर, एक मिनट, सॉरी फॉर इंटरप्शन बच्चों। तो ये एक खलियान में आते हैं, यहाँ पर इसको बोलते हैं अनाज का खलियान, मतलब एक थ्रेशिंग फ्लोर है जहाँ पे वो, ये एक उनके खेत का पार्ट था। यहाँ पे वो लोग क्या करते थे, जो वेस्ट है और जो वीट है ना, जो ग्रेन है, उसको अलग करते थे। तो इस ऐसी जगह पे वो लोग यहाँ पर आए और यहाँ पे वो लोग फिर से रोने लगे। क्यों, क्योंकि अब याकूब जो है ना वो उनके पास नहीं थे, तो वो उनकी क्या हो चुकी थी, उनके मृत्यु हो चुकी थी। तो ऐसे ही विलाप करते रहे वहां पे। यूसुफ ने क्या बोला कि हम लोग 7 दिन यहीं पर रुकेंगे और हमारे पिताजी के लिए हम रोना चाहते हैं, विलाप करना चाहते हैं। तो इस तरह सब लोग बहुत रो रहे थे। तो आपको पता है बच्चों, ये जो है ये कहाँ, कौन सा देश था, ये ये कनान का देश था। तो ये जब कनान के देश में पहुंचे और जब लोगों ने देखा कि अरे ये लोग तो बहुत रो रहे हैं, पता नहीं कौन किसकी मृत्यु हुई है, जो बहुत रो रहे हैं। आपको अब लोग जानते हो बच्चों, इनफैक्ट उनको भी पता चल गया कि अरे ये लोग तो बहुत रो रहे हैं, तो शायद किसी की मृत्यु हो गई है। और पता है बच्चों, लोग देख के एकदम हैरान हो गए कि इतने सारे रथों के साथ इतने सारे लोग कहाँ जा रहे हैं। तो ऐसे जाते जाते वो अल्टीमेटली उनको जहां पर उनको याकूब को दफन करना है, वहां पे वो लोग पहुंच जाते हैं। आपको पता है बच्चों ये क्या है, अभी तो हम लोग लैंड के अंदर दफनाते हैं ना, बट उस जमाने में वो लोग केव के अंदर दफनाते थे, केव, गुफा। आप देख पा रहे हो ये गुफा कितना अंदर है ना, ये गुफा। ओके, तो
ये पता है बच्चों, अब्राहम जो है याकूब के दादाजी, उन्होंने ये प्लेस ले रखी थी ताकि वो उनके सारे परिवार वालों को यहाँ पे दफनाए। बच्चों आपको पता है इसके ऊपर ना, इस केव के ऊपर बिल्डिंग बना के आज तक भी इसको प्रिजर्व किया गया है, ताकि उनको पता चले कि उनके जो एंसेस्टर है याकूब, उनका शव जो है, उनकी डेड बॉडी कहाँ रखी है। उसके बाद ये सब तो उन लोग काम कर रहे थे, पर उनको बहुत दुख भी हो रहा था। बट दुखी होते हुए भी उन्होंने अपने पिताजी के डेड बॉडी को बरी किया, और फिर वो वापस कहाँ लौट आए, वही कंट्री जहां से वो निकले थे, मिस्र से। और फिर इसके बाद वो लोग वापस तो आए, बट अब यूसुफ के जो भाई थे ना, उनको फिर से डर लग रहा था। पता है आपको बच्चों क्यों डर लग रहा था? क्योंकि इन्होंने ना एक समय पे यूसुफ को बहुत सताया था। आपको याद है, इन्हीं लोगों ने यूसुफ को, जब यूसुफ छोटा था ना, उनको एक गड्ढे में गिरा दिया था। और उनको जब यूसुफ छोटा था ना, उनको अपने पिता उनको याकूब जो उनके पिताजी थे, उनसे अलग कर दिया था, किसी दूसरे देश में बेच दिया था। कैसे बेचा था पता है? स्लेव की तरह बेच दिया था। तो अभी इतने दिन तो इनके पापा थे, तो इनको लगा कि अच्छा शायद ये जो यूसुफ है ना, वो मेरे पापा को बहुत प्यार करते हैं, और वो नहीं चाहते कि अगर वो हमें कुछ बुरा करेंगे या कहेंगे तो हमारे पापा को भी बुरा लगेगा, इसलिए शायद यूसुफ हमें हमें माफ करके हमारे साथ अच्छे से बिहेव कर रहा है। बट अभी तो उनके पापा नहीं रहे। क्या हो गया? उनके पापा का देहांत हो गया ना, वो मर गए। तो अभी ये लोग बहुत डर रहे थे कि अरे अब पता नहीं यूसुफ शायद हमें पनिश करेगा, यूसुफ शायद हम लोगों को मारेगा, या पता नहीं क्या करेगा। तो जब ऐसे डर रहे थे, पता है ये लोग ने क्या क्या किया, इन लोगों ने एक आदमी को भेजा, किसके पास? यूसुफ के पास। और यूसुफ के पास ये बोल के भेजा कि यूसुफ यूसुफ, मरने से पहले ना पिताजी ने तुमसे बोलने को बोला था कि आप हमें माफ कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपके भाइयों ने बहुत गलती की है। तो अब ये खुद नहीं बोलना चाहते, इसलिए ये लोग क्या कर रहे हैं, किसी आदमी को भेजते हैं और बताते हैं। तो उनको, क्योंकि बच्चों बहुत डर लग जाता है कि अरे मेरा क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे यूसुफ ही तो है इनका प्रधानमंत्री, इसीलिए उसी के द्वारा तो ये लोग इस देश में आए हैं। बट अगर अब यूसुफ को गुस्सा आया, तो अगर यूसुफ ने इन सबको यहाँ से निकाल दिया, तो इनका क्या होगा? तो पता है बच्चों, इनको तो डर लगा कि वो तो यूसुफ तो इनको बहुत डांटेगा या पनिश करेगा, पर यूसुफ ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इनफैक्ट पता है बच्चों, यूसुफ ना रोने लगा कि अरे तुम लोग ऐसे क्यों सोचते हो। और फिर पता है बच्चों, यूसुफ ने क्या बोला कि मत डरो। उनको तो बहुत डर लग रहा था ना, बट यूसुफ कहता है कि नहीं, तुम मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का सबका ख्याल रखूंगा। तुम मेरे भाई हो ना, तुम बिल्कुल मत डरो। जो चीज तुमने मेरे हानि के लिए सोची थी, वो परमेश्वर ने बदल दी है मेरी अ, अ, मेरी अच्छाई के लिए बदल दी है। तो ऐसे करके जब वो बोलते हैं बच्चों, तो अब इसके बाद सब लोग खुशी खुशी, सारे भाई एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। आपको पता है बच्चों, इसी तरह ना जो यूसुफ है, वो पूरे 110 ईयर्स जिया। कितने साल? 110 साल। फिर उसके बाद ना वो भी मर गया। जब वो मर गया ना, तो उसकी भी एक मम्मी बनाई गई थी, मतलब उसके जो बॉडी है ना, उसको भी उन्होंने क्या बनाया, उसके ऊपर बाम लगाया, उसके ऊपर वो जो कपड़े का टेप था वो सब लगाया, सुगंध द्रव्य लगाए, ताकि इसको प्रिजर्व करके रख सके। और उसके बाद बच्चों, मरने से पहले पता है यूसुफ जो है ना, वो अपने भाइयों को और उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनके बच्चों को एक बात बता के जाता है। ये पता है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो पता है बच्चों क्या बता के जाता है कि परमेश्वर ना तुम्हें याद रखेंगे और तुम्हारी सुधि लेंगे, मतलब वो तुम्हें एक दिन विजिट करेंगे। तुम हमेशा हमेशा के लिए मिस्र में नहीं रहोगे, तुम ना एक दिन वापस अपने देश कनान में जाओगे। वो कनान जिसके बारे में परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था हमारे एंसेस्टर्स को, याकूब को, अब्राहम को, इसहाक को।
तो बच्चों आपको पता है एक इम्पॉर्टेंट कमांड देता है यहाँ पे कौन, यूसुफ मरने से पहले। पता है यूसुफ क्या कहते हैं, यूसुफ कहते हैं कि मेरे जो हड्डियां है ना, मेरी जो मम्मी है ना, इसको तुम लोग यहाँ पे मत छोड़ना, मुझे इसके साथ अपने कनान देश में ले जाना और मुझे भी वहां पर दफनाना। तो इतना कितना कॉन्फिडेंस है ना बच्चों यूसुफ को कि ये लोग एक दिन जरूर इस देश से निकल के जाएंगे, है ना। तो बच्चों ये थी हमारी कहानी। इस तरह से यूसुफ की लाइफ भी खत्म हो जाती है, याकूब की भी खत्म हो जाती है। बट बच्चों यहाँ पे आपने एक बात देखा है क्या, तो हम लोग देखेंगे कि हम इस कहानी से क्या सीखते हैं, और हम लोग सीखेंगे कि हम इस कहानी से हम लोग क्या अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बच्चों जो याकूब के जो जो पुत्र थे ना, कितने बच्चे थे उनके, 12 बच्चे थे ना। जो जो 12 बच्चे थे, उनके पिताजी ने मरने से पहले उनको बोला था कि मुझे ना यहाँ पे मत दफनाना, मुझे दूसरे देश में ले जाओ। कौन सी देश, कनान देश, मुझे वहां पे दफनाना। और इसी तरह बच्चों उन्होंने अपने पिताजी की बात मानी। तो वो उनके उनके पिताजी अब नहीं रहे, वो तो मर गए थे, अब तो उन्हें कोई डांटने वाला भी नहीं था। अच्छा बच्चों अभी अगर हमारी मम्मी कुछ बोलती है कुछ काम, तो अगर हम नहीं करते तो डांटती है ना मम्मी, बट उनके तो पापा अब जीवित ही नहीं रहे, तो वो तो डांट भी नहीं सकते थे। पर ऐसा ऐसा उन्होंने नहीं किया, अरे हमारे पापा तो नहीं देख रहे हैं, तो हम तो बात मान सकते हैं या नहीं भी मान सकते। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने पिताजी की बात मानी और उनको कहाँ दफनाया, उनको कनान देश में दफनाया। और आपको पता है बच्चों दूसरी बात जो हम इस कहानी से सीख सकते हैं वो ये है कि जो यूसुफ है ना, उसने सिर्फ दिखावे की क्षमा नहीं दी, मतलब दिखावे में अपने भाइयों को माफ नहीं किया जस्ट बिकॉज उसके पापा देख रहे हैं, बिकॉज क्योंकि उसके पापा को बुरा लगेगा, उसने ऐसा नहीं किया। उसने ना अपने भाइयों को सच में माफ कर दिया था, क्योंकि उसने अपने पापा को सच में माफ कर दिया था। उसके पिताजी के मरने के बाद भी वो अपने भाइयों के साथ ऐसे ही अच्छे से रहा जैसे जब उसके पापा रहते थे तब थे। बच्चों हमें भी ऐसे ही करना है। कभी कभी हम लोग ऐसा करते हैं ना कि मम्मी पापा के सामने तो बहुत अच्छा अच्छा रहता है, जब वो लोग चला जाते हैं तो बहुत मस्ती करते हैं। मस्ती करना गलत नहीं है, बट हम जब गलत काम करते हैं, चोरी करते हैं या झूठ बोलते हैं, तो अब हम छुप छुप के जब गेम खेलते हैं तो हमें पता है कि हमें वो नहीं करना चाहिए। तो ये बात गलत है। आपको पता है बच्चों कोई जब हमें नहीं देख रहा होता ना, तब भी परमेश्वर हमें देखते हैं। तो आज से हम ना खुद ये सीख अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, बट हम लोग आज से प्रेयर करेंगे कि प्रभु आप मेरी हेल्प कीजिए कि मैं हमेशा एक जैसा रहूं, लोगों के सामने एक जैसा, जब कोई भी नहीं देख रहा हो अलग जैसा, ऐसा नहीं रहना मुझे। तो बच्चों यूसुफ की तरह हमें बनना है। और आपको पता है बच्चों यूसुफ के पिताजी जो थे याकूब, वो जब मर गए थे तो उनको बहुत बुरा लग रहा था ना कि अरे मेरे पिताजी अब मेरे साथ नहीं रहे, और यूसुफ तो बहुत रो भी रहा था ना। बट बच्चों क्या आपको पता है कि जब हम लोग मर जाते तो हम लोग कहाँ जाते हैं, रायका बता सकते हो कहाँ जाते हैं हम लोग। हेवन में जाते हैं। स्वर्ग। हेवन में, स्वर्ग, वेरी गुड। विहान आप भी जानते हो, विहान यस दीदी। वेरी गुड, आप भी जानते हो ना कि हम लोग कहाँ जाते हैं। इन हेवन। वेरी गुड, हेवन में जाते हैं। हेवन में कौन रहते हैं, जीसस। जीसस रहते हैं, परमेश्वर। परमेश्वर रहते हैं। वेरी गुड। बच्चों हम ना जो मृत्यु है, जो डेथ है, वो सिर्फ हमारा ट्रांजिशन है, हमारा जस्ट एक चेंज है यहाँ से वहां। जब मृत्यु हो जाती है तो हम इस दुनिया में और नहीं रहते, पर हम लोग कहाँ चले जाते हैं, हेवन में चले जाते हैं। तो यूसुफ को बुरा तो लग रहा था कि उसके पिताजी अब नहीं रहे, याकूब जो उससे बहुत प्यार करते हैं। बट बच्चों वो दुखी तो थे, पर उनको एक बात पता थी कि उनके पिताजी जो है वो कहाँ है, हेवन में है, परमेश्वर के साथ। बट बच्चों ये तभी संभव हो सकता है, ये तभी पॉसिबल है जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता की तरह स्वीकार करें। क्योंकि पता है बच्चों जो जीसस है ना, उन्हीं ने मृत्यु को जीत लिया, उन्होंने हमें विक्ट्री दी है। तो जब हम उनके ऊपर विश्वास करते हैं तो हमें फिर डर का ये भय नहीं रहता, मतलब डर नहीं लगता कि ये मौत का भय नहीं रहता।
हमें ये नहीं लगता कि अरे अब मैं मर जाऊंगा तो फिर मेरा क्या होगा। आपको पता है बच्चों, आप तो जानते हो, मैं तो जानती हूँ कि हम लोग जब मर जाते हैं तो हम हेवन में जाते हैं, हम जीसस के साथ रहते हैं। पर बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं जानते, पता है, और उनको बहुत डर लगता है। तो हमें उन्हें भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना चाहिए कि जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, जब हम परमेश्वर से अपना अपना हार्ट, अपना जीवन उनके हाथ में दे देते हैं, तब हम हेवन जाते हैं। जब हम मर जाते हैं तो हमें उन्हें भी ये बात बतानी चाहिए। तो बच्चों, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने लाइफ में अभी भी इन्वाइट नहीं किया है ना, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अभी भी उन्हें इनवाइट करो और आप ये प्रेयर करो कि प्रभु यीशु, मैंने बहुत सारे गलत काम किए, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और मुझे अपने खून से धो के शुद्ध कीजिए। आपको पता है बच्चों, बहुत अच्छा लगेगा कि आपके पाप माफ हो गए। और आपको पता है, इतना ही नहीं, जो लोग पाप करते हैं ना, वो लोग नर्क में जाते हैं, बट अगर आपने प्रेयर किया है तो जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग स्वर्ग जाते हैं। और बच्चों, ये है हमारी आज की याद करने की आयत। थोड़ी सी बड़ी है बट बहुत अच्छी है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये थोड़ा हार्ड है बट स्टिल आप इसको याद करके आना। ओके? तो अभी मैं चाहती हूँ आप प्लीज मेरे पीछे बोले, ओके, माइक ऑफ करके। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और अपनी खाल के इस प्रकार नाश होने के बाद भी और अपने और अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर ईश्वर का दर्शन पाऊंगा। मैं शरीर में होकर ईश्वर का दर्शन पाऊंगा। अय्यूब 19, 25 और 26। बच्चों, ये पता है किसने बोला? ये अय्यूब ने बोला। अय्यूब बाइबल में एक आदमी है जिसको बहुत सारे ट्रबल्स आए, बट उसको पता है एक बात, उसको कंफर्म पता था, उसको पक्का पता था ये बात। पता है क्या? कि जब वो मर जाएगा ना, वो परमेश्वर के साथ रहेगा और वो परमेश्वर का दर्शन पाएगा, वो उनको देखेगा। तो बच्चों, अगर हम लोग भी परमेश्वर के साथ चलते हैं ना, तो ये बात हमें भी पक्का पता होगी कि हम जब मर जाएंगे तब हम स्वर्ग में जाएंगे, तो तब हमें डरने की बात नहीं होगी। और पता है बच्चों, परमेश्वर हमारी हेल्प करेंगे। चाहे इस दुनिया में हम अपने माता पिता को या और कोई बहुत फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन को भी लूज करें ना, फिर भी परमेश्वर हमारी हेल्प करेंगे कि हम उनके द्वारा इस दुनिया में जी पाए। बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी आज की? ओके, थैंक यू स्पर्श। तो अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सिस्टर फीबे से कि सिस्टर आप हमारे संडे स्कूल के लिए प्रेयर कीजिए और स्टोरी के लिए भी, और हम इस प्रेयर से अपने संडे स्कूल को क्लोज करेंगे। ठीक है, मुझे तो ये कहानी बहुत अच्छी लगी। आप लोगों को कैसी लगी विहान? रायका, थम्स अप, थम्स डाउन, गिव मी अ थम्स अप। वेरी गुड, ओके। तो स्पर्श का थम्स अप नहीं दिख रहा है मुझे। स्पर्श, आप क्या वीडियो ऑन कर सकते हो? अच्छा, लेकिन ओके, रेज हैंड किया आपने, वेरी गुड। चलो, हमने बहुत कुछ सीखा, मैंने भी सीखा, और हम प्रार्थना में करेंगे कि प्रभु हमें भी यूसुफ के जैसा चरित्र था ना, वैसा हमारा भी चरित्र हो सके, फॉरगिविंग हो सके, और जैसे वो प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करता था, कितनी कॉन्फिडेंटली उसने कहा ना कि परमेश्वर जो प्रॉमिस लैंड है वहां हमें इजरायलियों को पहुंचाएगा। और हमारा प्रॉमिस लैंड कौन सा है? हमारा प्रॉमिस लैंड तो स्वर्ग है, और हम यहाँ पे पिलग्रिम्स की तरह यहाँ पे है ना। तो हमारा भी जीवन थोड़े समय के लिए यहाँ पे, लेकिन हम भी परमेश्वर को देख पाएंगे। तो हम प्रार्थना करेंगे कि जितना भी जीवन इस यहाँ हमें रहना है, हम प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके। ठीक है, प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, और धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बात की। आप धन्यवाद देती हूँ प्रभु, यूसुफ के जीवन के द्वारा हम बहुत कुछ सीख पाते हैं। अनुग्रह करें कि प्रभु जी आप
कि कभी एहसास भी हो हमें प्रभु जी कि कोई हमें नहीं देख रहा है, तब भी हम पाप ना करें और तब भी हम आपकी आज्ञाकारिता के अनुसार चलें। और प्रभु जी फॉरगिविंग नेचर आप हमें दे, और हम जैसे बाहर हो वैसे ही अंदर भी हो, ऑनेस्ट हो, और प्रभु जी आपके प्रति सिंसेयर हों, डिलिजेंट हों, जो भी अपने स्कूल के काम, कॉलेज का, जहाँ भी रहते हैं प्रभु जी, सेकुलर जॉब में आपकी महिमा के लिए करें, आपके नाम की बड़ाई और स्तुति कर सकें, दूसरों के लिए आशीष का कारण हो, बहुत लोग को आपके बारे में बता सके। प्रभु आप ऐसा अनुग्रह करें। प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि दया करें कि इस आशा से जी सके कि आप हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, आप हमारे साथ हमेशा रहते हैं, और प्रभु आप हमें एक दिन उस जगह लेकर, उस प्रॉमिस लैंड में लेकर जाएंगे। प्रभु जी मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, आपके प्रॉमिसेस को याद रख सके, इस बात को भी ना भूले प्रभु जी कि हमारी बुरी से बुरी सिचुएशंस में आप हमारे साथ हैं, और सब बातें मिलकर आप हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करते हैं। प्रभु जी आप धन्यवाद देती हूँ, यूसुफ के जीवन के द्वारा आप सिखाते हैं। मेरी इस प्रार्थना को एक बार फिर से मांगती हूँ प्रभु जी आपके नाम में कि ये लेसन को बच्चे भूले ना, याद रख सके। मेरी इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन।